अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन तो किया था, लेकिन हमने वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया था। अब हम जो करेंगे मेथड वो है हमारे पास डिवीजन मेथड। आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में डिवीजन मेथड किया हुआ है, तो बस अब आपने क्या करना है, जस्ट उनके आंसर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर देना है। बाकी इसमें कोई इतना मेजर इशू या चेंजिंग या डिफरेंस कुछ भी इतना नहीं है, बस आपको वो मेथड आना चाहिए डिवीजन मेथड। उसके बाद आपने जस्ट उस नंबर की जगह पे उसका आंसर राइट कर देना है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। हमने फ्रैक्शंस को डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 225। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 144 डिवाइडेड बाय 125। 125 नहीं है, सॉरी 225। हमने इसका करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट का सिंबल इसके ऊपर राइट करें। जब आपने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया है, तो दूसरा इसका जो पैटर्न या स्टेप है वो ये है कि आपने स्क्वायर रूट को सेपरेट लिखना है। ये आपने इसको सेपरेट लिख दिया। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये किया था कि हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया था, एलसीएम को यूज़ करते हुए उन नंबर्स को स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके और हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया था। लेकिन हमने यहाँ पे इसका डिवीजन मेथड से आंसर फाइंड आउट करना है और इसका भी। तो सबसे पहले हम आते हैं 144 पे। अब जब मैं 144 को डिवीजन मेथड से करूँगी, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने सबसे पहले इसे राइट टू लेफ़्ट पेयर में बताना है कि कौन कौन से नंबर्स पेयर्स में आ रहे हैं। तो मेरे पास जस्ट 1 पेयर बन रहा है, 1 हमारे पास पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो अब मैं ऐसा क्या नंबर लूँ कि जिसको मैं अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास 1 है। तो 1 हमारे पास जस्ट तभी आ सकता है कि जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ। तो मैं 1 को करूँगी 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा 1। यहाँ पे तो हो जाएगा 0, तो 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं सेकंड जो हमारे पास पेयर है वो लिख दूँगी। ये वाला नंबर मैंने आपसे कहा था कि ये नंबर अपने ही नंबर के साथ ऐड हो जाता है, मतलब कि 1 को 1 के साथ ही जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2। अब मैंने यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उसी नंबर से, तो मेरे पास आंसर 44 है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 के साथ 1 लेती हूँ और मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 21 आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए 44। अब मैं इसको चेक करती हूँ 2 के ऊपर। अब जब मैंने इसको 2 पे चेक किया तो मेरा आंसर आ गया 44, मतलब कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 एंड 2 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 44। मतलब हमारे पास जो 144 का स्क्वायर रूट आया है वो क्या आया है 12। मैं इसके स्क्वायर रूट की जगह पे लिख दूंगी 12। ओके, अब मैंने क्या करना है 225, इसका स्क्वायर रूट चेक करते हैं डिवीजन मेथड से। 225, पहला मैंने राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है, पहला पेयर ये मेरे पास 2 है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पे चेक करूं तो मेरे पास ये होगा 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 तो मेरे पास 2 से ग्रेटर नंबर है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 ये टर्म लूँगी, क्योंकि ये हमारे पास लेस है। इनको जब मैंने माइनस किया मेरे पास 1 आ गया, और साथ में जो इसका पेयर था 25 वो मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यही नंबर इसी के अंदर ऐड करके मैंने यहाँ पे लिख देना होता है। उसके बाद मैंने इसके साथ कोई एक नंबर ऐसा लेना होता है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उसी नंबर से, तो मेरे पास 125 आ जाए। अब आपको देखने से इतना तो पता चल रहा है कि 25 आ रहा है लास्ट पे,
तो ये कहाँ पे आएगा 25, 5 5 से 25 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 125। ठीक, अब 225 का जो स्क्वायर रूट बना है वो क्या बना है 15। मैं यहाँ पे लिख दूँगी 15। आपने इसे करना है एक ही टेबल पे कटिंग। ये हमारे पास किस पे जा रहा है, ये आपके पास किसी भी एक टेबल पे कटिंग हो जाएगा। या आप 3 पे से कटिंग करें तो 3 4 सा 12 एंड 3 5 सा 15। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 169 डिवाइडेड बाय 256। इसको भी आपने बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 169 डिवाइडेड बाय 256। सबसे पहले आपने इसे स्क्वायर रूट में लिखना है। जब आपने इसे स्क्वायर रूट में लिख लिया तो इसके बाद आपने इसे सेपरेट स्क्वायर रूट में लिखना है। सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि हमने इसे सेपरेट स्क्वायर रूट में लिखना होता है। अब मैंने इसे सेपरेट स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब क्या करना है, मैंने इसको डिवीजन मेथड से करना है, तो मैं 169 को डिवीजन पे मेथड से सॉल्व करूँगी, 256 को करूँगी। तो पहले मैं आ जाती हूँ 169 पे, पेयर बनाती हूँ। पेयर जब मैंने बनाया तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट 1 नंबर बन रहा है, वो है 1। तो 1 मेरे पास तभी आ सकता है जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ। तो 1 1 सा 1, इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। आप 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पीछे लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी नंबर के आगे 0 आ रहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि जैसे ये देखें 9 है, इसके पीछे आप 0 लिखें या ना लिखें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 0 अगर 9 के आगे हो जाता है तो ये आपके पास 90 बन जाता है। तो यहाँ पे तो आपके पास बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए आपने क्या करना है कि जब आपके पास किसी भी नंबर से पहले 0 आ रहा है, वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे 0 को ना भी लिखें तो चलेगा। लेकिन अगर नंबर के बाद आपने 0 नहीं लिखा, आ रहा हुआ और आपने फिर भी नहीं लिखा, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन के गलत होने के 100% चांसेस हैं। अब जब हम इसको करेंगे माइनस, तो मेरे पास तो आ जाएगा 0। हमने 0 तो लिखना ही नहीं। सेकेंड टर्म क्या है 69, मैंने यहाँ पे लिख दिया 69, और यहाँ पे 1 + 1 2। अब मैं कोई एक नंबर ऐसा लूँगी जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 69 आ जाए। लास्ट पे 9 है, तो इसका मतलब कि यहाँ तो यहाँ पे 3 3 सा 9 हो सकता है, यहाँ तो 7 7 सा 49 हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसको 3 पे चेक करती हूँ, तो मेरे पास 3 पे ही ये 69 आ गया, मतलब मुझे इसको 7 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3, यहाँ पे भी लिख दूँगी 3, और ये हो जाएगा 69। हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट क्या बना है 13, वो हमने लिख देना है इसके आगे। अब हमने किसका चेक करना है स्क्वायर रूट 256 का। अब मैं करूँगी 256 का। अब 256 का कैसे करूँगी, लास्ट वाला पेयर हमने वैसे ही रहने देना है। फर्स्ट वाला नंबर सबसे पहले चेक करना है। हमारे पास 2 है, तो अगर मैं 1 1 सा 1 करती हूँ तो 1 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 2 सा 4 करती हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, मतलब कि 2 से ज़्यादा नंबर आ रहा है। तो मुझे ज़्यादा नंबर तो नहीं लेना है, मैं या तो वो नंबर आ जाए या उससे कम नंबर आ जाए, मैं जस्ट वो ले सकती हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 1 1 सा 1 ले लेना है। अब जब मैं इसे माइनस करूँगी, 2 में से -1 करेंगे 1 आ जाएगा, और साथ वाला नंबर जो भी 56 है हमने इसके साथ लिख देना है। ये वाला 1 इसी अपने ही नंबर के अंदर जब ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा 2। अब मैंने इसके साथ कोई एक नंबर ऐसा लेना है कि जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उसी के नंबर के साथ, तो मेरे पास 156 आए। अब आपके पास लास्ट नंबर 6 है, तो 6 से जो मुझे आइडिया हो रहा है कि या तो यहाँ पे 4 आ सकता है,
क्योंकि 4 4 आपके पास 16 होगा, लास्ट नंबर 6 देगा। यहाँ तो आपके पास 6 6 36 आ सकता है, जो लास्ट नंबर हमें 6 दे सकता है। तो मैं 4 और 16 इन दोनों पे चेक कर लेती हूँ इसे। तो मैं सबसे पहले इसे 4 पे चेक करती हूँ। 4 4 से 16 एंड 96, मतलब कि ये 4 पे नहीं हो रहा है। अब मैं इसे चेक करूँगी किस पे, 6 पे। 6 पे चेक करूँगी तो 6 6 36, 6 2 12 एंड 50। हमारे पास 6 पे मल्टीप्लाई करने से 156 आ गया, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6 6 156। ठीक, अब हमारे पास 256 का आंसर क्या आया है, 16, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखें कि ये किसी भी एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं कि नहीं। मुझे तो ऐसा कोई टेबल नहीं मिलता एक के जिस पे ये कटिंग हो सके। आपने कटिंग करते हुए ये भी देखना होता है कि ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल पे कटिंग हो। ऐसा नहीं करना कि आपने इसको 2 पे कर दिया, इसको किसी और नंबर पे कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने कोई भी एक टेबल देखना है कि जिस पे ये दोनों नंबर्स आ रहे हो। अगर तो उस टेबल पे आ रहे हैं तो आप इसे कटिंग करें, अदरवाइज़ आप ना करें। ये किसी भी टेबल पे कटिंग नहीं होते, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर 13 डिवाइडेड बाय 16 है। और ये स्क्वायर रूट है हमारे पास 169/256 का। अभी हमने ये किया है पार्ट नंबर 2। अब इसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर जो 3 है वो है आपके पास 789 डिवाइडेड बाय 841। आपने बिल्कुल यही पैटर्न यूज़ करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट्स को सेपरेट लिखना है। उसके बाद आपने उन दोनों को डिवीजन्स मेथड से सॉल्व करना है। उनके जो भी आंसर्स आएंगे आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देने हैं। उसके बाद अगर तो वो किसी एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं तो आपने कर देने हैं, अदरवाइज़ कटिंग नहीं हो रहे तो वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपके पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, जस्ट इतना है कि आपके पास यहाँ पे 4 नंबर्स आ गए। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किया हमारे पास 3 एंड 3 नंबर्स थे, तो आपको 4 नंबर से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 4 नंबर्स वाली डिवीजन भी 2.3 में की हुई है, तो आप वहाँ से हेल्प लेते हुए ये वाला 4 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाऊँगी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 514/64। ये आपके पास दूसरी फ्रैक्शन में, जिस फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन होते हैं, ये आपके पास अभी तक हमने जिस फ्रैक्शन में किए हैं उस फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। आपके पास जो ये है पार्ट नंबर 5, ये है आपके पास 541 डिवाइडेड बाय 64। अब जब मैंने आपसे कहा था कि हमने सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जब हमने सिंपल फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमने 64 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। जो भी नंबर आएगा उसके अंदर हमने ऐड कर देना है 41। इस 64 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर ऐड क्या कर देना है 41। जब हम इसके अंदर 41 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 361। ठीक, 361/64 आएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आंसर आए उसे न्यूमिनेटर में लिखना है और जो डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन नंबर होगा वो आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब आपके पास ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व कि ये सॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद मैंने इसके स्क्वायर रूट को सेपरेट लिख देना है। अब जब मैंने इसको सेपरेट लिख दिया, अब मैं इसको डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, इसलिए ऊपर वाले का डिवीजन करूँगी, नीचे वाले की डिवीजन करूँगी और उनके आंसर्स को इनके सामने राइट कर दूँगी। सबसे पहले मैं करती हूँ 361 की, ये हमारे पास पेयर बन रहा है, ये नंबर हमारे पास वैसे ही है। अब आप देखें कि कोई एक नंबर जो 3 से छोटा हो या आपके पास 3 के इक्वल हो, तो हमारे पास जस्ट 1 है। जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। अब मैं इसे जब माइनस करूँगी
3 में से जब मैंने इसे माइनस किया हमारे पास आ गया 2 और 7 वाला पेयर हमने बिल्कुल एज इट इज़ इसके साथ लिख देना है। तो अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे ये 1 है, 1 को जब 1 के अंदर ही ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आपने कोई एक नंबर ऐसा लेना है जिसको मैं इसके साथ लिख के मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 261 आ जाए। 261 हमारे पास तब आएगा जब यहाँ पे मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगी। 9 से जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया हमारे पास इसका आंसर आ गया है 261। तो हमारे पास 361 का आंसर क्या आया है 19। 361 के सामने मैंने लिख दिया 19। अब हमने किसका करना है 64 का डिवीजन मेथड से। 64 आपने लिखा, ये आपके पास है ही 2 नंबर्स तो आपने इसको ऐसे ही देख लेना है किस टेबल पे जा रहे हैं। 64 हमारे पास आता है 8 8 से 64। ये आपके पास सिंपल डिवीजन थी तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है 8। ठीक, आपके पास आ गया इसका आंसर। ये हमें फ्रैक्शन इस फॉर्म में गिवन थी तो हमने आंसर भी इसका 3 साइडेड फ्रैक्शन में देना है। तो इसका जब हम आंसर 3 साइडेड फ्रैक्शन में देंगे तो आपने इसे क्या करना है डिवाइड। 19 ऊपर वाली टर्म अंदर, नीचे वाली टर्म बाहर। 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसी भी नंबर से तो हमने चेक करना है कि यहाँ तो 19 आए, यहाँ तो 19 से लेस नंबर आए। तो मेरे पास 8 1 सा 8, 8 2 सा 16 एंड 8 3 सा 24। तो 24 मेरे पास 19 से अबव नंबर हो जाता है तो मैं 24 से नीचे वाला नंबर 8 2 से 16 होता है वो लिखूंगी। 16 एंड 19 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3। अब इसको मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया था। ये वाला जो नंबर होगा वो हमने इस साइड पे मतलब कि इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर इधर। 2 हमने साइड पे लिख दिया, 8 हमारे पास नीचे चला गया है और 3 हमारे पास ऊपर आ गया। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। ये आपके पास हो गए हैं इस एक्सरसाइज के 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट। इस तरह आज ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है 2.4 कंप्लीट।